मध्य प्रदेश के बहुचर्चित अर्चना तिवारी की चलती ट्रेन से लापता होने के मामले में अब बड़ा खुलासा पुलिस ने कर दिया। अर्चना मिल गई है, लेकिन इस मामले में जो पर्दाफाश पुलिस ने किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। अर्चना अपनी मर्जी से ही ट्रेन से लापता हुई थी। इसके पीछे की कहानी यही है कि वो परिवार के द्वारा शादी के रिश्ते से नाराज थी और बस उन्होंने एक ऐसी साजिश रची कि मध्य प्रदेश की 4 जिलों की पुलिस की सांसें फूट गई। अब टीआरपी पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा कर दिया है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अर्चना तिवारी का एक कथित प्रेमी है जिसे वो मित्र बता रही है। दोनों ने लापता होने की स्क्रिप्ट तैयार की थी। सारांश जैन उस शख्स का नाम है। वो सुजालपुर का रहने वाला है और इंदौर में जॉब करता है। वहीं अर्चना तिवारी जो सिविल जज की पढ़ाई इंदौर में कर रही थी, दोनों की दोस्ती हुई और मेल मुलाकातें बढ़ने लगी। अर्चना तिवारी कटनी की रहने वाली है। उसके परिवार ने उसकी शादी तय कर दी थी, बस उसी से वो खपा थी। सारांश जैन ने एक दोस्त तेजिंदर सिंह के साथ मिलकर अर्चना को गायब करने की साजिश रची थी, जिसमें अर्चना खुद शामिल थी। और अर्चना तिवारी इंदौर से ट्रेन में बैठी, वो एसी कोच में थी, लेकिन बड़ी चालाकी से सीसीटीवी कैमरों से बचती हुई वो धीरे धीरे नेपाल पहुंच गई। क्या कहती है पुलिस, आप सुन लीजिए। इस तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया। तेजिंदर जो है ये एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था। ये इसके संपर्क में जो है वो पिछले लगभग 3-4 महीने से आया हुआ था। तेजिंदर जो है वो सारांश के थ्रू इसके संपर्क में आया था। ये कहीं पे भी जाना जाती थी, माहेश्वर या बाकी सब जगहों पे, तो ये तेजिंदर के साथ में ही जाती थी, तो तब से इसको जानती थी। ये इटारसी रेलवे स्टेशन के पास में रहता था। तो इनकी बात हुई कि कहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। तो तेजिंदर ने बताया कि इटारसी रेलवे स्टेशन जो है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वहां पर जहाँ पे कैमरे नहीं है वहां से मैं इसको लेके चला जाऊंगा। तो ये डिसाइड हुआ कि ये इंदौर से बैठेगी। उसके बाद में फिर जब ये ट्रेन में बैठी है तो इसने सारांश को फोन किया है। कपड़े जो है वो सारांश शुजालपुर में रहने वाला है सारांश, और इंदौर में अप डाउन करता है। वहां से ये कपड़े खरीद के लेके आया उसके। ये एक अपनी XUV 700 XUV गाड़ी से जो है वो बाय रोड वहां पे इटारसी तक आया और नर्मदापुरम तक आया। नर्मदापुरम में इसको तेजिंदर मिला। तेजिंदर के साथ में इसने उसको कपड़े दिए। तेजिंदर जो है वो नर्मदापुरम में ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन में बैठने के बाद में इसने लड़की को कपड़े दिए। उसके बाद में जो सारांश है ये लड़का पहुंचा इटारसी बाय रोड। उसके बाद लड़की ने जो है वो अंदर ही अंदर कपड़े वपड़े चेंज किए ताकि उसको कोई पहचान ना सके। उसके बाद में ये A2 B3 कोच में ये थी, मगर ये A2 कोच से अलग से बाहर निकली इटारसी में। इटारसी में ऐसे बाहर निकली कि क्योंकि तेजिंदर को पूरा पता था कि कैमरे का सिस्टम कहाँ कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, तो आउटर एरिया में इसने जो है वो लड़की को उतारा और वहां से उसको लेके चला गया। और बाहर जो है वो सारांश वेट कर रहा था। सारांश वेट कर रहा था तो वहां पर उसने जो है वो लड़की को लेके जाकर सारांश को दे दिया। लड़की ने अपने मोबाइल और घड़ी जो है वो तेजिंदर को दे दी और बता दिया कि भाई इसको जो है ये आपका बागतवा और मिडघाट वाला जो एरिया है उस तरफ कहीं तो फिकवा देना ताकि ये बात हो जाएगी। तेजिंदर से उसने ये भी बात की थी कि हम लोग 3-4 लड़कों से एक रिपोर्ट लिखवा देंगे कि भाई कोई तो लड़की वड़की जो है वो यहाँ पे गिर गई। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अर्चना ने खुद गायब होने का प्लान बनाया था। सारांश के परिजन कहते हैं कि वो किसी सपना नाम की लड़की को चाहता है। तो ये खबर मिली है कि अर्चना के घर का नाम सपना है। तो ये बात तय होती है कि दोनों में प्रेम प्रसंग था। एक छात्रा ने ऐसी साजिश रची जिसको देखकर सुनकर मध्य प्रदेश की धरती की जनता की रूह कांप गई। एक बात तय हो गई है कि कुछ लड़के लड़कियां माँ बाप के डिसीजन के खिलाफ चले जाते हैं। अक्सर पछतावे के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऐसी कई नजीरें, कई तस्वीरें हम और आप देख चुके हैं। बहरहाल अब अर्चना से पुलिस पूछताछ करने के बाद उसे परिजनों को सौंप देगी। सागर एक्सप्रेस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ,
फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0522-117 या 977-0523-279।